अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है सुबह का टाइम तो नहीं है, ये तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। आज मैंने और मेरी बेटी ने नाश्ता नहीं करा था, तो मेरी बेटी बना रही है मैगी और घर पे रखी हुई थी आइसक्रीम, तो हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं मैगी और आइसक्रीम। ये ब्रंच समझ लीजिए, ना ही लंच टाइम था ना ही ये ब्रेकफास्ट टाइम था। तो उसके बाद फिर आज मुझे थे ढेर सारे काम और आज मुझे बाहर भी कहीं जाना है। पहले सुकून से बैठ के हमने खाई थी ये मैगी और आइसक्रीम, और अतरंगी कॉम्बिनेशन में बड़ा ही मज़ा आता है खाना खाने में। मेरे पापा तो चटनी के साथ जलेबी भी खाते हैं, मेरा बेटा भी मीठा और नमकीन और ऐसे तरह की मिक्सचर बना के खा लेते हैं। अच्छा, विंटर की हो रही है शुरुआत, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, गुलाबी मौसम हो गया है, सर्दियां बिल्कुल आने को हैं। तो उसी सर्दियां आने से पहले मेरा आ गया है विंटर का सूट। तो ये एक सूट मिला है, मुझे किसी ने गिफ्ट करा था, तो ये मैं दिखा रही हूँ। कपड़े मिलते हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये है विंटर का सूट, इस पर एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है और इसका बहुत बड़ा सा दुपट्टा है, जैसे कि शॉल होती हैं, और प्रिंटेड है। प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा लगा और कलर भी बहुत अच्छा लगा है और एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है। तो मैं इसको खोल कर देख रही थी और सोच रही थी कि स्टिचिंग के लिए अभी दूं या बाद में, तो फिर मैंने इसको अभी उठा के रख दिया है। इसको कुछ दिन के बाद टेलर को देकर आऊंगी। और ये इसकी मैं बॉटम दिखा रही हूँ, प्लेन बॉटम है। शायद इस कपड़े को अजरक कहते हैं, मुझे कपड़े का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये है कि ये सर्दियों का वूलन कपड़ा है। उसके बाद घर पे आ गए थे कुछ मेहमान, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। और क्योंकि पापा मेरे जाने वाले हैं उम्रे पर, वो उम्रा करने जा रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं। तो मैं यहाँ उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ और उसके साथ ही मुझे जल्दी से लंच भी तैयार करना है। आज मुझे जल्दी ही लंच बनाना है, मतलब टाइम से लंच बनाना है। और फिर क्योंकि मैंने जैसे कि शुरू में बताया था, मुझे फिर जाना है कहीं बाहर। आज है एक हल्दी का फंक्शन, यानी उपटन का फंक्शन, मुझे वहां पर जाना है। तो क्योंकि अभी रिश्तेदार आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, तो मुझे उनके पास भी बैठना था। तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी और साथ ही चाय बना रही थी। तो मेरे घर के सामने जो पार्क है, उसमें ये जो लड़का है वही इसका गार्डनर है, केयर टेकर है, वही इसकी क्लीनिंग करता है। तो मैंने इनके लिए भी चाय और बिस्किट भिजवाए थे, जो कि मैंने शूट नहीं करा था, लेकिन मैं यहाँ से दिखा रही थी। यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग। ये हर हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार आते हैं, क्लीनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। जो हमारा छोटा सा पार्क है उसकी देखभाल करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये एरिया। तो मैं इनकी बहुत तारीफ करी थी कि बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हूँ। मैं ऊपर से वीडियो बना रही थी, तो यहाँ बेटी के रूम में आई हुई थी, तो मैं यहाँ पर इनकी शेल्फ को दिखा रही थी कि उनको बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बुक रीडिंग का। तो उनकी अक्सर यहाँ पे बुक्स चेंज होती रहती हैं, कभी वो कोई सी सीरीज पढ़ती हैं, कभी कोई पढ़ती हैं, तो उसी हिसाब से वो शेल्फ में अरेंज करती रहती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जल्दी ही लंच आज कर लूँगी तैयार, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। तो आज लंच में था, ये थी पनीर भुजिया, ज़ीरे के कतली वाले आलू और दही था बूरा के साथ। और ये मेरी कज़िन के हुआ है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे, उसकी किस्मत अच्छी करे, वो माँ बाप का फर्माबरदार बने। तो वहाँ से आई थी मिठाई, ये 4 पीस थे, 1 पीस खा लिया गया है। तो ये लंच हम लोग कर रहे थे और साथ में तो थोड़ा सा खीरा। शायद आप लोगों ने नोटिस करा हो, जो मिठाई का ये बॉक्स था उसके ऊपर बेबी के लिए जो गुड विशेज होती हैं, नानी की तरफ से थी ये मिठाई, तो वो अच्छे से स्टिकर उस पर लगा हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर, एक नई सी चीज़ थी। उसके बाद मैंने कोई आगे का व्लॉग नहीं बनाया था, मैं डायरेक्ट पहुंच गई हूँ जहां पर है आज हल्दी की सेरेमनी। ये हमारे करीबी रिश्तेदारों में शादी है, तो यहाँ पर था आज उपटन का फंक्शन। तो वहां जाकर हमने देखा कि वहां तो मिलाद हो रहा था। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी इसके डेकोरेशन की वीडियो बना ली है और आगे कुछ भी शूट नहीं करा है। फिर उसके बाद फंक्शन के बाद मैं रात को आ गई थी घर। आज मुझे बनानी थी पंजीरी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पंजीरी। जब किसी चीज़ का दिल चाहता है कि इस चीज़ को बनाना है, तो फिर हम ना ही अपनी थकन देखते हैं, ना ही टाइम देखते हैं। आज पूरा दिन बहुत भाग दौड़ कर रहा था और वहाँ फंक्शन में भी गई थी। वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट से ये पंजीरी बनाकर तैयार कर ली है। इसमें मैंने सब मेवा डाली हैं, काजू, बादाम, अखरोट, बहुत सारी मींग डाली है इसमें, और इन सबको घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। मखानों को भी, फिर उसको हल्का सा ग्राइंड करना था, लेकिन मेरा यहाँ पर ज़्यादा ही ग्राइंड हो गया है। मुझे इतना पाउडरी नहीं अच्छा लगता, थोड़ा कोर्सली अच्छा लगता है, थोड़ा दरदरा सा इसका मिक्सचर अच्छा लगता है। और उसमें फिर मिला ली थी हमने बूरा, और डाली थी मैंने इसमें दखनी मिर्च। इसमें काली मिर्च नहीं जाती है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि दखनी मिर्च क्या होती है। ये व्हाइट पेपर जो होती है, व्हाइट कलर की जो काली मिर्च जैसी गोल गोल होती है, इसको कहते हैं दखनी मिर्च। इस तरह की चीज़ों में यही वाली मिर्च जाती है।
और ये ब्रेन के लिए और आई साइट के लिए बहुत अच्छी होती है। बचपन में हमारी अम्मी बनाती थी, दखनी मिर्च, बूरा और देसी घी, इसका मिक्सचर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब यहाँ पर ये नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, ये है मॉर्निंग का टाइम और घर में चल रही है क्लीनिंग। तो इधर मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी थी, फंक्शन वगैरह भी चल रहे हैं, घर पे लोग आ भी रहे हैं। तो मैं यहाँ आकर जैसे इस रूम में बैठी तो देखा टेबल के ऊपर इतनी डस्ट हो रही थी, क्योंकि ग्लास की टेबल है तो बहुत ही ज़्यादा ये वाज़ेह हो रही थी। तो मैं इसको क्लीन कर रही थी, तो और साथ ही मेरे दिमाग में एक हैक आया जो कि बहुत ही वायरल हुआ था, जो कि होता है लिड का। किसी भी कढ़ाई या किसी भी भगोने का हम लिड ले लेंगे और उसको हम किसी कपड़े से कवर कर लेंगे। तो ये मैंने पुराना बनियान ले लिया है। इस बनियान में हम इस लिड को अच्छी तरह से कवर करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक फ्रेम जैसा तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अब इसे हम पूरा सोफे के ऊपर रब करेंगे हल्के हल्के हाथ से। तो मैंने ये ट्रिक देखी थी बहुत पहले, मतलब देखती थी मैं लेकिन कभी ट्राई नहीं करी थी, आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो मैंने इसको बस हल्के हल्के हाथ से ही रब करा था कोनों कोनों में सोफे के ऊपर। जो इस तरह की जो चीजें होती हैं जो वैक्यूम क्लीनिंग से क्लीनिंग मांगती हैं, तो उसको मैंने हल्के हल्के से रब करा था। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, मैं खुद हैरान हो गई थी इसका ये मैजिक देखकर। तो देखिए कितनी ज्यादा डस्ट निकली है, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये सोफा हमारा गंदा होगा। इस पर इतनी धूल निकलेगी जो देखने में बिल्कुल साफ सुथरा लगता है। देखें उस पर से कितनी सारी ये धूल निकली है। तो ये जो हैक था, ये जो ट्रिक थी, बहुत ही अच्छी थी। इसी के साथ साथ मैंने इस रूम की कर ली थी बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग, डस्टिंग कर ली थी, सब चीजें वाइप कर ली थी। और ये मैंने आपको ट्रिक दिखाई, बहुत ही यूजफुल है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या कुछ कमी लग रही है। आपकी कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे कमेंट पढ़ना, उनके जवाब देना बहुत ज्यादा पसंद है। तो प्लीज अगर आप लोग मेरी वीडियोज यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुझे कुछ सुधार करना चाहिए, क्या इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि लंच में बनाऊंगी चिकन का कोरमा। बिल्कुल इजी वे में बनाया है, बिल्कुल घर के मसालों से बनाया है। और मेरे जो घर में पापा हैं उनको इस तरह से कोरमा वाली रेसिपीज पसंद है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज होती है। उनको नई बटर चिकन है, टमाटर चिकन है, अचारी चिकन है, ये सब पसंद नहीं है। उनको बिल्कुल सादा सादा से खाने पसंद है। क्योंकि पापा जाने वाले हैं उम्र पर, तो मैंने उन्हीं की पसंद का खाना बना दिया था। दही में सारे मसाले डाल के मैरिनेट कर लिया था। लास्ट में इसमें मैंने ब्राउन प्याज और गरम मसाला, जिसमें हरी इलायची ज्यादा होती है, और गोले का बुरादा, इन सबको पीस कर डाल दिया था। और इसमें मैं हल्का सा पानी डालूंगी और उसको हम दम पे रख देंगे। तो फिर गाढ़ा सा मसालेदार चिकन का कोरमा बनकर तैयार हो जाता है। और लास्ट में केवड़ा डालते हैं, जिससे कि कोरमे की असली रंगत और असली खुशबू आती है। और खुशबू से इसके लुक पर और इसके टेस्ट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पापा जा रहे थे उम्रे पर, तो कल सुबह के उनको 8 बजे घर से निकलना था। और यहाँ उनकी सारी पैकिंग हो गई थी, सारी तैयारियां हो गई थी, सारे बैग पैक थे, लॉक भी लग चुके थे बैग में। अचानक रात को 1 बजे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पापा बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोग पापा के लिए बहुत दुआ करिएगा। तो उनको उम्रे की जो ट्रिप थी वो कैंसिल कर दी गई है। इंशाल्लाह वो फिर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर जाएंगे। तो आप लोग मेरे पापा की सेहत के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी उम्र दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। उसके साथ मैं अब चाहती हूँ आपसे इजाजत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।